गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, आईआईटी नीट की तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। आज हम लेके आए हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का दूसरा वीडियो, सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला और टाइम पीरियड्स पे कुछ क्वेश्चंस, लगभग 9 क्वेश्चंस अबाउट प्रैक्टिस किया था। 9 क्वेश्चन हमने बनवाया था आपको, और एक क्वेश्चन शायद मैं आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए दिया था डाटा के साथ। वो भी इस वीडियो में कोशिश करूँगा बताने का। तो मैं एस.के. नारायण और आपका काफ़ी खूबसूरत बढ़िया सा चैनल, आप लोग के आशीर्वाद से, एस.के. नारायण सिंह। तो चलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लें, जो रिज़ल्ट हमने निकाला था। तो टाइम पीरियड हमने निकाला था 2π√r/g नियर द प्लैनेट सरफेस, t बराबर 2π√r/g नियर द प्लैनेट सरफेस हमने पढ़ा था। ओरिजिनल रिजल्ट इसका क्या था? फंडामेंटल रिजल्ट t बराबर 2π/√gm था ना, और ऊपर में था r+h का पावर 3/2, और ये नियर द प्लैनेट सरफेस, और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r का पावर 3/2 या t कुछ ऐसा। ये सब रिज़ल्ट हम लोग लेक्चर 1 में देखे हैं। ये सारे रिज़ल्ट हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं आप लोगों को रिवीजन करा दिया हूँ, और ये सब आपको फंडामेंटल रिज़ल्ट है। और ये तब है जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और वाइटल रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। ये बात भी, अगर क्वेश्चन में फोर्स वैरी करता है, अगर क्वेश्चन में फोर्स वैरी करता है, क्वेश्चन में फोर्स वैरी करे, अगर क्वेश्चन आपका वैरी करता है, फोर्स क्वेश्चन नहीं वैरी करेगा, तो ये सब रिज़ल्ट नहीं, फिर वो आपको रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा। बैलेंस आपको एक प्लानिंग करनी होगी, एक योजना बनाना होगा, और फोर्स को बैलेंस कीजिएगा, और फोर्स को बैलेंस करके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ प्लानिंग थी। और एक और वाइटल स्पीड्स, ये भी था, ये सैटेलाइट का और वाइटल स्पीड में पढ़ाया गया। ये √gm/r+h, इसको हम √gm/r, अगर नियर द सरफेस है तो √gr, कुछ ऐसा। ये सब कर चुके हैं। हमारा नीट का सवाल है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is 24 hour at a height 6 RE is where R is the radius of Earth from the surface of Earth. The time period of another satellite whose height is 2.5 RE from surface will be। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, मतलब ये फंडामेंटल रिजल्ट्स को आप फॉलो कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये अर्थ है क्वेश्चन के अनुसार। ये हो गया अर्थ ऑफ रेडियस।
दो सैटेलाइट, एक का नाम ए दे दीजिए, एक का नाम बी दीजिए, ठीक है। इसके सरफेस से एक सैटेलाइट और ये दूसरा, ये दोनों सैटेलाइट है जिसकी दूरी अर्थ के सरफेस से, एक का दूरी है 2.5 RE और एक का दूरी है 6 RE। ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है। ये दोनों सैटेलाइट का जो दूरी है, इसको ये जो दूरी है ये अर्थ के सरफेस से दिया है, एक का 2.5 एक का 6 R। इसका नाम दो B और इसका नाम दो A, ठीक है। तो कहते हैं अगर इसका टाइम पीरियड, A का टाइम पीरियड अगर 24 आवर है तो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा? बोलता बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा बी का। सिंपल सा फंडामेंटल रिजल्ट आपको यूज करना है, सिंपल से फंडामेंटल रूल आपको यूज करने हैं, ठीक है। कौन सा? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RQ TA बाई TB बराबर RA बाई RB पावर 2/3/2। TA का है 24 आवर, TB निकालना है। रेडियस ऑफ RA, बताओ ये जो R होता है ये क्या होता है? ऑर्बिटल। कौन? ऑर्बिटल रेडियस, जिसका दूरी जिस सर्कुलर ऑर्बिट पे सैटेलाइट घूमता उसका प्लैनेट के सेंटर से दूरी। तो देखो ये दूरी 6 RA है और ये दूरी RE है। अब ये दूरी नहीं दिया होता, अब जैसे ये दूरी रहता किसी और चीज़ में, जैसे एक क्वेश्चन में हम लोग यहीं से दोनों दूरी लेके निकाल दिए थे, वहाँ पे क्या था ना, फैक्ट था कि दोनों अलग अलग था। अब यहाँ पे जो दूरी है, मतलब कि जो सरफेस से डिस्टेंस है वो भी अर्थ के रेडियस के टर्म में है 6 RE, तो जोड़ेंगे। तो बताओ पहले प्लैनेट का ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा? 7 RE, 6 RE और RE, 7 RE, और इसका क्या हो जाएगा? 5/2 RE, 2.5 और 1 RE। सेंटर से डिस्टेंस लेता है ना, ऑर्बिटल रेडियस जो होगा, ये जो ऐसे सर्किल बनेगा, ये जो सर्कुलर पाथ ये जो बनेगा ऐसे करके, ये जो डिस्टेंस, तो ये जो पाथ बनेगा, इस पाथ का जो रेडियस होगा वो सर्किल के सेंटर, प्लैनेट के सेंटर से होगा। तो 5/2 RE, इसकी पावर 3/2, ये कैंसिल, 7 2 14, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है ना ऑर्बिटल रेडियस का, जो टाइम पीरियड है, यानी जो R है वो R क्या है? ऑर्बिटल रेडियस, मतलब जिस पाथ पे सैटेलाइट घूम रहा है, जिस पाथ पे सैटेलाइट घूम रहा है उस पाथ का प्लैनेट के सेंटर से दूरी। ये कितना हो जाएगा? 24/TB और 7 2 14/5। इसको क्यूब, इसका स्क्वायर इधर ही रख दीजिए, इसका क्यूब कीजिए। 576/TB 5/2 प्लस R, इसका 7 हो जाएगा ना, 7/2 RE ना। ये डिस्टेंस है 2.5, मतलब 5/2 तो यही हो गया, 5/2 RE तो यही हो गया। तो RE जोड़िएगा तो 7/2
RE, 7/2 RE। वही सोचे कैलकुलेशन इतना ख़राब क्यों आ रहा है। तो देखिए 7 7 तो कट गया, 2 का पावर 3 और फिर उसका तो 8, ये 2√2 12/√2, √2 से इसको काटोगे 6√2 और आवर में था टाइम। √2 आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन को देखना है, उसको प्लानिंग करना है, देखना है फंडामेंटल रिजल्ट जो निकला है वो यूज होगा तो आप फंडामेंटल यूज कीजिएगा, और अगर फंडामेंटल रिजल्ट नहीं यूज, क्वेश्चन में कुछ फोर्स वैरी करेगा तो फिर उसके अनुसार वो रिजल्ट को पहले निकालना होगा और बनाना। आसान था, बहुत आसान। ठीक है, ये जो दूरी लेंगे वो सेंटर से लेंगे, तो ये 5/2 RE तो ऑलरेडी है और RE तो 7/2 RE, 5/2 RE नहीं, और इसका 6 RE और 1 RE 7 RE। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये लास्ट ईयर एम्स का पूछा हुआ सवाल है। लास्ट ईयर एम्स का पूछा हुआ सवाल है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट B रिलेटिव टू इस A क्लोज इन किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड निकालना है सैटेलाइट B का A के रिस्पेक्ट में, यही क्वेश्चन है। ये है आपका प्लैनेट, ये है आपका प्लैनेट, और ये है आपका प्लैनेट, ये है आपका सैटेलाइट A, ये है सैटेलाइट B, इसकी ऑर्बिटल रेडियस RA, इसकी ऑर्बिटल रेडियस RB। RA दिया है 10⁴ किलोमीटर, इसका टाइम पीरियड 1 आवर, इसका टाइम पीरियड 8 आवर। तो आपको बताना है स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ सैटेलाइट B विथ रिस्पेक्ट टू A। मतलब B का स्पीड A के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, VV माइनस VA। पढ़े थे ना रिलेटिव मोशंस, काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर A का स्पीड चाहिए B के रिस्पेक्ट में, तो A के स्पीड में से B का स्पीड घटाता है। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट B विद रिस्पेक्ट टू A बराबर स्पीड ऑफ सैटेलाइट VB माइनस स्पीड ऑफ सैटेलाइट A। VB को क्या लिखेंगे, 2πRB/TB, और VA को 2πRA/TB। दोनों में से 2π कॉमन, RB/TB माइनस RA/TB। चलिए अपने पास आ गया, अपने को TB, अपने पास TA पता है, TB पता है, RA पता है, बस RB, एक RB निकालो और इसमें पुट कर दो, RB निकालो और पुट कर दो। तो हमने पढ़ रखा है टाइम प्रोपोर्शनल R का पावर 3/2, तो TA/TB RA/RB इसकी पावर 3/2। TA कितना है 1 और ये 8, RA 10⁴ तो RB चाहिए हमको 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब,
क्यूब से क्यूब कैंसिल, 1/2 बराबर 2 का पावर 4 बाई आर बी, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर, ये रूट हो गया ना, सिर्फ 1/2 बच गया, 1/2 बच गया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ये 1/2 इधर आएगा तो 2, तो ये हो जाएगा 1/4, 10 के पावर 4 आर बी। तो आर बी इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर पर आवर। अब कोई टेंशन ही नहीं है, आर बी निकाल दिए, आर बी निकाल लिए, इसमें पुट कर लो, कितना आएगा 2 पाई, आर बी क्या था 4 इंटू 10 के पावर 4, टी बी कितना है 8, माइनस आर ए कितना है 10 के पावर 4 और टी ए है 1, पॉइंट फाइव इंटू 10 के पावर 4 निगेटिव में, आंसर हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, इससे ये कट गया, यानी कि पाई इंटू 10 के पावर 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट ईयर का एम्स का क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज़ था नहीं, ये लास्ट ईयर एम्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई था नहीं, बस रिलेटिव स्पीड निकालना था, तो बी में से ए घटा दीजिए, बी आर बी 2 पाई कॉमन, आर बी टी बी आर ए टी ए बी टी ए आर ए कॉम दिया हुआ था, आर बी को निकाल दीजिए, फोर्स के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो फंडामेंटल रिजल्ट यूज करेंगे, प्लान बनाएंगे और बनाएंगे, 1 मिनट से 2 मिनट का क्वेश्चन है इसमें। एक तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन नहीं है, तो ग्रेविटेशन में कैलकुलेशन भी रुवाता है, जैसे जो मैं आपको क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में बनाने के लिए, उसका कैलकुलेशन काफ़ी बढ़िया है, उसके लिए लॉग का नॉलेज होना चाहिए, मैं बना के दिखाऊंगा एक सवाल। तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IIT एडवांस का ये, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर हाफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन द नंबर ऑफ डेज इन ईयर वुड बी। अर्थ है, सॉरी सन है, ये अर्थ घूम रहा है, ठीक है, ये अर्थ ये घूम रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन वेयर हाफ, कैसे बनाओगे सवाल? अर्थ और सन का जो भी दूरी है, अर्थ और सन के बीच का दूरी होता है 15 करोड़ किलोमीटर, आप लोगों को पहले से पता है। तो अर्थ एंड सन कि जो बीच का जो भी प्रेजेंट डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, तो अगर ये दूरी आधा हो जाएगा तो हमारा जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, घट जाएगा। अभी 15 करोड़ किलोमीटर है सन से अर्थ का डिस्टेंस, तो अर्थ को एक चक्कर लगाने में 365 दिन नॉर्मली लगता है। तो अगर ये 15 करोड़ का डिस्टेंस आधा हो गया 7.5 करोड़, ठीक है, तो अर्थ काफ़ी नज़दीक आ गया, किसके अर्थ काफ़ी नज़दीक आ गया, किसके सन के। तो जो अर्थ का अब जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, अब नज़दीक आने का मतलब पहले से समय कम लगेगा, तो वही पूछा है समय क्या लगेगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप फंडामेंटल यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई फोर्स वगैरह वेरी नहीं लिखा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यू, ये r क्या है
ऑर्बिटल रेडियस, यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस का कौन सा रोल प्ले करेगा? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, ठीक है। तो टी 1/T2, इनिशियल फाइनल भी ले सकते हैं, टी इनिशियल टी फाइनल, आर इनिशियल आर फाइनल, इसकी पावर 3/2, टी इनिशियल 365, इसको स्क्वायर कर दीजिए। टी फाइनल निकालना है, डे में निकालना है क्वेश्चन, डेज में, इसलिए मैंने 365 दिन लिया है। आर इनिशियल शुरुआत में मान लेते हैं आर, और बाद में कितना हो गया? r/2, इसका क्यूब, आर आर कैंसिल, 365 गुना 365 बाई टी फाइनल, अबाउट 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 ये जाएगा ऊपर, तो इस 2 का क्यूब 8। तो ये टी फाइनल कीजिएगा तो 365 इंटू 365 कितना हो जाएगा? 365 इंटू 5 1500, 325 1825, 365 छके 1865 छके 390, 2190, 2290, 2290, 2390 एंड 2378, और 365 3 जा 1055, 1255, 1292 और बट्टा 8, नो मिस्टेक, कहीं कुछ गलती। शुरुआत में जो इसका प्रेजेंट जो भी टाइम होगा, अगर अर्थ और सन का जो दूरी अगर जो ओरिजिनली है जो हमारा, तो अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। अब कितना टाइम लगेगा अगर सन और अर्थ का जो दूरी है वो आधा हो जाए? तो आर इनिशियल मान लेते हैं आर है, शुरुआत में डिस्टेंस आर है, अब r/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा? r/2, तो आर कैंसिल, 2 का क्यूब 8, इसको 8 से काटिएगा, 365 डे, ठीक है। टू स्क्वायर काटिएगा तो कितना आएगा? r/2 कैंसिल, एक बार में 4 8, तीन 365 गुना 365, कहीं कैलकुलेशन में एरर हुआ है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो टी फाइनल का स्क्वायर आएगा 365 इंटू 365/8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 129 दिन के आसपास, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी 129 दिन। तो ऐसे बनाना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है एडवांस का। ऐसा ही क्वेश्चन एक आपको एम्स में पूछा है, एक ये सेम क्वेश्चन ऐसा एम्स में पूछा है, बस वहाँ क्या कर दिया है कि डबल के जगह पे हाफ कर दिया, हाफ के जगह पे डबल कर दिया है। यहाँ हाफ था वो डबल कर दिया है, और वो डेज ना मांग के देन प्रेजेंट वैल्यू देन टाइम पीरियड इन अ ईयर वुड बी, कुछ ऐसा। ऑप्शंस चेंज हो जाएगा, ऑप्शंस हो जाएंगे
4, 8, 2√2 और 4√2। ये ईयर में है। चलिए ईयर में है तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। सेम रिजल्ट लगाएंगे। फंडामेंटल रिजल्ट क्या है? फंडामेंटल रिजल्ट टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, टी इनिशियल बाई टी फाइनल का होल स्क्वायर, आर इनिशियल्स आर फाइनल्स का होल स्क्वायर होल क्यूब। टी इनिशियल 1 ईयर, जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसके हिसाब से ईयर में तो 1 ईयर लेते हैं। इसकी स्क्वायर, आर इनिशियल आर है और आर फाइनल 2r हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/t फाइनल का स्क्वायर, आर आर कैंसिल, 1/8, तो t फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो t फाइनल इक्वल टू 2√2। ऑप्शन नंबर सी। ये टाइम पीरियड का क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग एक HCV का क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं, जिसमें कैलकुलेशन आएगा और उसी कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 30 बनाने होंगे। ठीक है, जिसको मैंने पिछले क्वेश्चन में छोड़ दिया था। चलिए दोनों क्वेश्चन को मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। HC वर्मा का सवाल बताते हैं। पहले एक सवाल और बना ले, छोटा सा, IIT एडवांस का है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है अगर अर्थ है ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर होता है, अगर अर्थ का रेडियस 1/4 कर दे, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अभी अर्थ का रेडियस r है, अब ये अर्थ जो है इसका रेडियस घटा के r/4 कर दिया। अभी इसका टाइम पीरियड हमारा पास 24 आवर नॉर्मल। तो बताओ टाइम पीरियड अब क्या हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो 24 घंटा लेता है, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, कुछ करके 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात, 24 घंटा लेता है अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो 24 घंटा लेता है जब उसकी रेडियस r है। अब उसकी रेडियस r/4 हो गई, 1/4 घट गए, रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का 1/4 घट गया। इनिशियल वैल्यू था, अब वो घट के कितना हो गया? इनिशियल का 1/4 हो गया। इनिशियल का 1/4 हो गया, इनिशियल का 1/4 घट नहीं गया, इनिशियल घट के इनिशियल का अब 1/4 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो हम एक कंजर्वेशन लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशंस में आप पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे? अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, अगर पढ़ चुके हैं तो पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रोटेशनल डायनामिक्स। वो रोटेशनल डायनामिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक से आपको बहुत सारे सवाल आने होते हैं, मतलब हर साल एक सवाल आ जाता ही है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 9th क्लास का है। 11th क्लास में भी पढ़े थे उसको हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में कोलिजन जो था, कोलिजन, लीनियर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। उसी प्रकार रोटेशनल डायनामिक्स में
रिजिड बॉडी डायनामिक्स में आपको जो होता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। एल इनिशियल क्या होता है? इसकी फॉर्मूला होती है आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, आई फाइनल ओमेगा फाइनल। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा अर्थ सॉलिड स्फीयर है। हमारा जो अर्थ है वो सॉलिड स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। आर उसकी रेडियस होती है। तो अर्थ का इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ओमेगा इनिशियल क्या हो गया? 2π/t इनिशियल। टी इनिशियल कितना हो गया? 24 आवर। और आई फाइनल 2/5 m और r कितना हो गया? r/4 का स्क्वायर। और ओमेगा इनिशियल क्या हो गया? ओमेगा फाइनल t/t फाइनल। यही तो t फाइनल निकालना है हमको। 2π/5 m से m कट गया, 2π से 2π कट गया। r², ठीक है, 2 से 2 कैंसिल है। r²/24, r²/16 इंटू टी फाइनल। r² कट गया, टी फाइनल 24/16 आवर, 1.5 आवर। यानी यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़े होंगे तो इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता। जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगता। रोटेशन में बात की है। ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए। एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म में इतना। एक MVR भी होता है, वो यूज़ नहीं करेंगे। और बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। पुट करके सॉल्व कर दीजिए। यानी कि अगर हमारा अर्थ का रेडियस घट जाए और घट के r/4 हो जाए तो हमारा 24 घंटे का समय 1.5 घंटे का हो जाएगा। हमारा 24 घंटे का समय 1.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, अब HCB का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और 31। 30 जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिया था सॉल्व करने को, उसको भी सॉल्व करते हैं और 31 बनाते हैं। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन था ये अर्थ है, इसके चारों ओर मून घूम रहा है ऐसे। ये अर्थ है और ये मून है। अर्थ से मून का दूरी इतना दिया था और मून का टाइम पीरियड ये था। मून का टाइम पीरियड इतना था। ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है। तो मून अगर अर्थ के चारों ओर घूमता है तो मून अर्थ का एक चक्कर काटने में इतना दिन लेता है। तो बताइए अर्थ का मास क्या होगा। मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन करने के लिए दिया था, बट आप लोग ये कैलकुलेशंस किए नहीं। इसका कैलकुलेशन हम लोग को m निकालना है, मास ऑफ अर्थ। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले स्क्वायर कर ले दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो r³ हो जाएगा और ये gm हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4π² r³, 4π² r³ gt²। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 4 की वैल्यू 4, पाई का स्क्वायर होता है 9.86,
RQ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सॉरी अर्थ एंड मून, यहाँ पे 3.85 इंटू 10 के पावर 5 है तो 8 कर दो, इसकी क्यूब। G का वैल्यू 6.65 इंटू 10 के पावर -11 और T स्क्वायर 27.3 दिन, तो 27.3 गुना 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, ठीक, इसका स्क्वायर। इस कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है, इस कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। तो इस कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं। ये जो डाटा देगा दिस इज़ अ डाटा ऑफ मास ऑफ अर्थ दे देगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। टाइम पीरियड से मास निकालो प्लैनेट का, कोई सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता हो और वो सैटेलाइट जिस प्लैनेट के चारों ओर चक्कर काट रहा हो उस प्लैनेट का मास क्या होगा, तो ये कैलकुलेशंस ऐसे निकालेंगे। इसको बनाने के लिए हम लोग लॉग यूज़ करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 6 4 जा 24, 2 32 4 30 34, हाथ में 3 और 9 4 जा 36 39 इंटू इसकी स्क्वायर, इसका क्यूब, तो इसका क्यूब और 8 का क्यूब 24। 6.65 को लिख दो, कुछ मत लिख दो, ऐसे रहने दो। और अंदर में ये पूरा है, अंदर में सिर्फ 1 और 1 2 जीरो है। जब भी लंबा सवाल आता है तो कैलकुलेशन अगर टफ हो तो पहले 10 का पावर सॉल्व करो। तो 1 और 1 2 जीरो निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27.3 इंटू 24 और 6 इंटू 6 36, इसका स्क्वायर -11 पहले से था और 1 1 2 2 का स्क्वायर 4। ये 10 के पावर 4 से 10 के पावर 4 से 24 कट गया, ठीक है, 24 कट गया तो बच गया 20 और -11 ऊपर चला गया तो बच हो गया 31। कितना हो गया 31। $39.44 6 चौके 24 के 4 2 32 2 34 4 3, ठीक है, इंटू 3.85 का पावर क्यूब और 10 के पावर 31 6.65 इंटू 27.3 इंटू 27.3 इंटू 24 36, तो 24 छके 144, हाथ में बचेगा 14, 24 दिया 72 और 14 86, इसका क्यूब। इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कहीं कुछ कटेगा 27.3 से इसको काट लो एक बार में 27.30, तो अपने पास आ गया 12.14। फिर पॉइंट लगाओगे तो 121 और लगभग 4 बार में 109, तो बच जाएगा 11 12, फिर 4 क्या अप्रॉक्स 1.44। और इसको इससे काटोगे तो 0.44
6.67 से 1.44 को काट दीजिए तो पॉइंट तो लगेगा 14, तो 2 बार में 132, 13.371। अब क्या करते हैं हम इसको इतना लॉग से निकालते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है इसको लॉग से निकालते हैं। एक तो पावर है प्लस डिवाइड है। x इक्वल टू 3.85 का पावर 3 अपॉन 864 का स्क्वायर। 864 का स्क्वायर। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log x log इतना और इतना, डिवाइड में है तो माइनस में जाएगा, log x log 3.8 पावर का 3 माइनस log 864 का स्क्वायर। log x पावर मल्टीप्लाई में जाता है तो 3 log 3.85 2 log 864। ठीक है। log x इक्वल टू 3 log पॉइंट के पहले एक अंक है, एक में एक घटा दो तो 0। पॉइंट के पहले जितना नंबर डिजिट होता है उसमें एक घटाता है, तो पॉइंट के पहले एक डिजिट एक में घटा दोगे तो 0। उसके बाद दूसरा का तीसरा लॉग टेबल है, ये आप लोग के पास अवेलेबल होगा, मैंने प्रोवाइड किया है। 38 का 5, 38 का 5, 58 55, ठीक है, -2। पॉइंट के पहले 3 अंक है तो 3 में एक घटाएंगे तो 2.86 का 4, 86 0 1 2 3 4 93 65। इसको ठीक कीजिए। log x 15 16 25 17 1.565 माइनस 10 3 7 18 5। इसको इससे माइनस कीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 1 गया 4। अब ये लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, इधर लग जाएगा एंटी लॉग, और निगेटिव में है -4.1165। ठीक है, एंटी लॉग -4.1165। एंटी लॉग का नियम है दूसरा का तीसरा पॉइंट के बाद 11 का 16, 11 का 16, 11 का 6, 16 नहीं, 11 का 6 1306, और चौथा डिजिट जो 5 है उसका मेन डिफरेंस +2। ठीक है, नहीं ये ऐसे नहीं, सॉरी माइनस लगा है ना। जब माइनस लगा होता है तो जो पॉइंट के पहले जो नंबर होता है उससे एक बढ़ाते हैं और एक घटाते हैं बार,
इसमें क्या करेंगे, एंटी लॉग -4.116 + 5 - 5 करते हैं, तो ये आ जाएगा 5। ये जो -5 इसको ऐसे लिखते हैं पॉइंट के पहले, और 5 में से इसको घटाते हैं तो आ जाएगा 65। 1165 है ना, 935, 5 3 8 3 8, 5 में से 4.11 घटा हो गया है 8835। ठीक है, अब 88 का 3 देखा जाएगा, एंटी लॉग में 88 76 76 38 76, 88 का 3 है ना, 76 38, और 5 में मीन डिफरेंस है 9। तो टोटल कितना हो जाएगा 7647, और पॉइंट के पहले कितना है नंबर -5, तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो -4, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, या इंटू 10 के पावर -4 कर सकते हैं। ये उसकी वैल्यू निकल गई। ये मैंने एंटी लॉग ये मैंने क्लास में आपको सिखाया है। ठीक है, अब इसको यूज कर लेना है। यहाँ पे कहाँ था हमारा रिजल्ट, यहाँ मास, m = 0.21 इंटू 10 के पावर 31 भी था ना, 31 इंटू कितना है 0.7647 पावर -4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। हाँ, ये है मास ऑफ अर्थ, आपका निकल जाएगा। ये है आपका मास ऑफ अर्थ। कहीं पे कैलकुलेशन एक बार खुद से बनाइएगा, देखिएगा कहीं कैलकुलेशन एरर है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। तरीका यही है बनाने का। ठीक है, अगर ज़्यादा पावर होता है तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। एक सवाल है ऐसा 31 HC वर्मा का, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे अर्थ था, वहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं एरर होगा तो कर लीजिएगा खुद से, ऐसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 31 है, आप लोग को बनाना है। यहाँ पे कहता है कि यह हमारा हो गया 16वां क्वेश्चन टाइम पीरियड से। एक मार्स सैटेलाइट है जिसका रेडियस है और वाइटल रेडियस इतना किलोमीटर है और टाइम पीरियड है 27,540 सेकंड। ठीक है, तो बोलता है मास ऑफ मार्स। सेम तरीका, ये मार्स है, ये मार्स है। ठीक है,
ये मार्स है और ये मार्स का सैटेलाइट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड दिया है इतना सेकंड, इसका टाइम पीरियड दिया है इतना सेकंड, और बोलता है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया हुआ है जिसको हम लोग ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, ये रेडियस भी दिया है 9.4 × 10⁻³ किलोमीटर, मीटर में कर दीजिए तो 6 मीटर। तो ये ऑर्बिटल रेडियस भी दिया है, और क्या बोलते हैं आपको, ये ऑर्बिटल रेडियस भी दिया है और टाइम पीरियड दिया है सैटेलाइट का। तो हमको निकालना है प्लैनेट का मास। क्या है इक्वेशंस, क्या है, m = फंडामेंटल रिजल्ट से पुट करके निकालेंगे, m = 4π² r³ g/t²। इस पे पुट करके कैलकुलेशंस आएंगे तो उसको लॉग टेबल लेके बना लीजिएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है, कैलकुलेशंस है, कर लें। नहीं हो तो वो भी मुझे बता दें कमेंट करके, हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IIT एडवांस 2018 का है, जो मैच द कॉलम से है क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं कितने। क्वेश्चन नंबर 17 IIT एडवांस 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सवाल बहुत ही आसान है। IIT एडवांस 2018 का पूछा हुआ सवाल है, मैच द फॉलोइंग। ये लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है और ये ऑप्शंस है, छोटा लिखा हुआ है, देख नहीं रहा होगा। P का 4, Q का 2, R का 1, S का 3 ऐसे करके लिखा है, ठीक है। वो तो जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो से मैच कर लेंगे। सवाल क्या है, एक प्लैनेट है जिसका मास m है और उसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है। एक प्लैनेट है जिसका मास m है और उसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है जिसका मास m1 एंड m2 है। 2 नेचुरल सैटेलाइट है जिसका मास m1 एंड m2 है। तो द रेडियाई ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट आर r1 एंड r2। रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट आर r1 एंड r2 respectively. Ignore the gravitational force between the satellite. Define v1, l1, k1 and t1 to be respectively the orbital speed, angular momentum, kinetic energy and time period of revolution of satellite 1, and v2, l2, k2 and t2 to be corresponding quantity satellites. m1 by m2 2 दिया है, r1 by r2 1/4 दिया है। ये क्वेश्चंस में गिवन है। m1 by m2 2 दिया है, r1 by r2 1/4 दिया है, ठीक है। दोनों सैटेलाइट के मास का रेशियो है और दोनों ऑर्बिटल रेडियस का रेशियो है हमारे पास, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम अच्छा यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है और इस प्लैनेट जिसका मास m और इसका 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, ऐसे दोनों अलग अलग ऑर्बिट पे हैं, दोनों अलग अलग दूरी पे हैं। 2 नेचुरल सैटेलाइट है इस प्लैनेट्स का, दोनों अलग अलग ऑर्बिट पे है क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। चलो इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, ठीक है।
इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका ऑर्बिटल स्पीड है v1, इसका ऑर्बिटल स्पीड है v2, इसका टाइम पीरियड है t1, इसका टाइम पीरियड है t2, इसका काइनेटिक एनर्जी है k1, इसका काइनेटिक एनर्जी है k2। ठीक है, यही क्वेश्चन है और ये सब फाइंड करना है। v1/v2 क्या होगा, L1/L2 क्या होगा, k1/k2 क्या होगा, t1/t2 क्या होगा, यही निकालना है बस। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। v1/v2 क्या होगा, L1/L2 क्या होगा, t1/t2 क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, v1/v2, L1/L2, k1/k2 और t1/t2। तो v1/v2 का रेशियो निकालिए, L1/L2 का रेशियो निकालिए, k1/k2 का रेशियो निकालिए और t1/t2 का रेशियो निकालिए। बहुत आसान है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस को मिटाता हूँ मैं, थोड़ा जगह चाहिए बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग v1 एंड v2 निकालते हैं, बिकॉज हम लोग ऑर्बिटल स्पीड्स का फंडामेंटल रिजल्ट, क्योंकि सवाल में लिखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट इग्नोर करना है, मतलब फोर्स को के लिए हमको सोचना ही नहीं है। जब हम फोर्स के लिए नहीं सोचते हैं तो हम फंडामेंटल रिजल्ट यूज करेंगे। v0 इक्वल टू अंडर रूट क्या था, v0 इक्वल टू अंडर रूट gm/r, यही था ना। v0 इक्वल टू gm/√gm/r, v0 इक्वल टू √gm/r। r क्या होता है, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। तो v1 भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √r, तो v1/v2 वाट रूट, यहाँ पे r1 और r2 है ना, तो r2/r1 हो जाएगा, r1/r2/r1 इन्वर्सली है। तो यहाँ पे r को रिप्रेजेंट किया है r2/r1 से, देखिए ऑर्बिटल रेडियस r1 और ऑर्बिटल रेडियस r2। जनरली छोटा वाला r यूज करते हैं क्योंकि बड़ा वाला r जो होता है वो प्लैनेट का रेडियस, अर्थ का रेडियस के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस r के बड़े वाला r के फॉर्म में और इन्वर्सली है, तो 1 के सामने 2, 2 के सामने 1, ये रिजल्ट तो आपको पता ही है। तो v1/v2 क्या हो गया, r2/r1, तो r1/r2 का वैल्यू 1/4 है, तो r2/r1 का वैल्यू 4, यानी कि v1/v2 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। ये बच्चा वाला मैच नहीं है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये p का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। ये a है, ये b है और ये c है, ये d है, ठीक है। उसके बाद v1 और L1/L2 का रेशियो मांगते हैं। L1 तो L होता है एंगुलर मोमेंटम, L क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला होता है, बताए थे हम पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो L इक्वल टू mvr, L इक्वल टू I ओमेगा। ये फार्मूला जो हम यूज किए थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और L इक्वल टू mvr। तो ये कितना हो जाता है, L1/L2 बराबर m1/m2 v1/v2 r1/r2, कैपिटल R1/r2। m1/m2 दिया है 2, v1/v2 भी निकला है 2 और r1/r2 है 4, 1/4। L1/L2 का वैल्यू आएगा 1, यानी Q का B, ठीक है। ये ABC नहीं गया है, ये 1 2 3 दिया है ना, 1 2 3 और 4, Q का 2 सॉरी P का 3 और Q का 2, 2 मैच हो गया। और
तो P का 3 और Q का 2, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, P का 3 Q का 2, इसका मतलब आंसर B होगा, यानी R4 आएगा S2। और नहीं भी निकालोगे तो काम चलेगा, क्यों? क्योंकि P का 3 और Q का 2 है, और तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, P का 3 है ही नहीं, P का 3 और Q का 2 कोई है नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, तो कंप्लीट हो गया। लेकिन हम निकाल देंगे, हमको चाहिए K1/K2, क्या चाहिए? K1/K2, ये P निकला, ये Q निकला, अब R निकालते हैं। R कितना है? K1/K2। अभी तो आप लोगों को एनर्जी ऑफ सैटेलाइट नहीं पढ़ा है। ऐसे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Gm/R करके, आप यूज करो 12mv², 12mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही ना होता है। जनरली काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 12mv², तो K1/K2 क्या हो जाएगा? 12m1 v1 का स्क्वायर, 12m2 v2 का स्क्वायर, हाफ अब तो कट ही जाएगा। m1/m2 का वैल्यू कितना था? 2, और v1/v2 का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग? 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 8, 2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो R आपका हो गया, R का हो गया कौन? 8, यानी R का 4 ना, 8। S निकाल लो, टाइम पीरियड, T1/T2, तो पता है आपको T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R का पावर 3/2, तो T1/T2 इक्वल टू R1/R2 का पावर 3/2। R1/R2 दिया है 1/4 ना, तो 1/4 का पावर 3/2, तो 1/4 का पावर हो जाएगा 1/18, नहीं 1/8 है, कितना हो जाएगा? 1/4, 1/2, ये हो जाएगा आपको 1/8, यानी S का 1, S का निकल गया। P का 3, Q का 2, R का 4, S का 1, ये ऑप्शन नंबर B दिखा रहा है आपका, B हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लिखा था, बट क्वेश्चन था बहुत ही आसान। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नहीं किया, जो रिलेशंस पढ़े हैं हम लोग, और वाइटल स्पीड और टाइम पीरियड तो पढ़ गए ही हैं। नया 2 चीज़ था, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, कोई बड़ा रिजल्ट था नहीं। फंडामेंटल रिजल्ट यूज़ करो और बना दो। फोर्स के बारे में कुछ लिखा था नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है IIT मेन का, वो देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है IIT मेन 2019 का, टाइम पीरियड्स का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और एक ऑप्शन छूट गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है ए टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस बाय मास डेंसिटी रो इक्वल टू k/r², देन आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। हमारा टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस का जो रिलेशन है फंडामेंटल, वो क्या है? t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³, ये हमारा फंडामेंटल रिलेशन है। ये तब लगाएंगे जब सब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये तभी वैलिड है। यहाँ पे कहता है एक टेस्ट पार्टिकल, जैसे कि कोई प्लैनेट के अगर चारों ओर कोई सैटेलाइट घूम रहा है, तो वो सैटेलाइट प्लैनेट के रिस्पेक्ट में एक टेस्ट पार्टिकल है, वो एक टेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। टेस्ट मास, सोर्स मास, तो कह सकते हो सैटेलाइट इज अ सोर्स मास।
तो क्वेश्चन कहता है कि एक टेस्ट पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और जो कि इस मास के वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इस मास डेंसिटी के वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो बोलता है बताओ इस चारों में से कौन सा रिलेशन होगा। आप सबसे पहले देखते बोल दोगे सर पहला सही है, पहला सही है। क्यों पहला? इसलिए सही है क्योंकि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यू ना, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यू है ना, और के हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। आप यही बोलोगे ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मास डेंसिटी है वो आर स्क्वायर के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन बनाओगे, मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, सॉरी कोई प्लैनेट है जिसका मास m है और कोई ये क्या है, कोई टेस्ट पार्टिकल जिसका मास मान लेते हैं m0 है, यह कोई सैटेलाइट होगा। ठीक है, ये कोई टेस्ट पार्टिकल है, टेस्ट पार्टिकल यानी कि टेस्ट मास। मान लेते हैं ये एज्यूम कर लेंगे कि ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये अपना प्लैनेट है, ये इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, ये इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को r मान लेते हैं, बड़ा R, क्योंकि यहाँ छोटा r दिया हुआ है रिलेशंस में, तो इसको बड़ा R मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल रेडियस है बड़ा R। तो कहता है कि ये टेस्ट पार्टिकल इस ऑर्बिट पे घूम रहा है। ठीक है, तो घूमने के लिए एक ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ग्रेविटेशन फोर्स चाहिए, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इसके चलते प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इसके चलते प्रोड्यूस हुआ है तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके चलते प्रोड्यूस, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी तो ग्रेविटेशन फील्ड है। ग्रेविटेशन फील्ड हम लोग पढ़े हैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास, यही होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मास, टेस्ट मास। तो ये जो टेस्ट मास है इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स उसमें इन्वॉल्व है, तो इसका फोर्स भी इस रिलेशन से वैरी कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि इस पार्टिकल का मास निकालिए। ये जो टेस्ट मास है इसका मैं मान लेता हूँ कि इसका मास हमारे पास dm है, तो पहले हम लोग इसका मास निकालते हैं। ठीक है, किसका किसका मास निकालते हैं हम लोग? इसका सोर्स मास का, इसका। ठीक है, तो हमने पढ़ा है dm बराबर, हमने पढ़ा है dm इक्वल टू रो 4 पाई r स्क्वायर dr। ठीक है, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ? 0 से लेके r तक। dm का इंटीग्रेशन m, रो का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? k बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई के कांस्टेंट बाहर, डी आर का इंटीग्रेशन आर के जगह पे पुट करो आर, और एक बार 0 तो आ जाएगा आर। ये आपने प्लैनेट का मास निकाल दिया जिसके चारों ओर ये टेस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है? घूम रहा है। अब आप v बराबर रूट gm बाई r। ठीक है, तो रूट g और m कितना है? 4 पाई के r बाई r। इससे आप v निकाल दिए, कितना निकल गया v? 4 पाई g के। अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम बराबर
टाइम बराबर 2 पाई आर बटा भी, तो t बराबर 2 पाई, ठीक है, और r तो r है और v का वैल्यू √4 पाई जी के, सब कांस्टेंट है, 4 पाई जी के सब कांस्टेंट है, 2 पाई, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, तो t बराबर के आर, तो t बाई आर बराबर के, देखिए ये रिलेशन आएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले टोटल मास निकाल लीजिए, टोटल मास निकाल के भी निकाल लीजिए, भी निकाल के टाइम निकालिए, अपने आप ऑटोमेटिक टाइम और ऑर्बिटल रेडियस का रिलेशन है। मास निकालने के लिए छोटा मास dm है उसको इंटीग्रेट कीजिए, रो गुना 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर से, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बनाते हैं, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, इसमें से एक एरिया काटेंगे 4 पाई आर स्क्वायर का और मोटाई डी आर, तो एरिया गुना मोटाई वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। और भी टाइम पीरियड से सवाल आता है, बाइनरी स्टार सिस्टम, वो कभी कभी आता है और कभी नहीं भी आता है। तो बाइनरी स्टार सिस्टम का क्वेश्चन देख लीजिएगा और कर लेना होगा तो कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 2 स्टार होंगे, दोनों के बीच का दूरी दिया होगा, तो वही ग्रेविटेशन फोर्स लगाना है, टाइम पीरियड का ही फॉर्मूला है। तो हम लोग टाइम पीरियड का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट कर लिए, तो हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग सैटेलाइट का इनर्जी ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वाइटल स्पीड टाइम पीरियड कंप्लीट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए।